नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और बात करते हैं बिहार में कानून व्यवस्था की। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको निर्देश भी दिया है और दूसरी तरफ विपक्ष विरोध मार्च निकालने वाला है, आक्रोश मार्च निकालने जा रहा है। हल्ला बोल विपक्ष की तरफ से आज किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज विरोध मार्च निकालने जा रहा है विपक्ष, जिसकी सबसे बड़ी वजह है 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का। देखिए, इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है और सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों में विरोध मार्च करने जा रहे हैं विपक्ष। देखिए, जेडीयू के आपको बताते चले कि विपक्ष की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से बचाव भी किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, गंभीरता से हर मुद्दे को लेती भी है। जेडीयू के मंत्री मदन सहनी ने यह कहा है कि विपक्ष चाहे कितना भी हंगामा कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी। मदन जी, जिस आरजेडी पर या महागठबंधन पर आरजेडी पर बोले तो पिछले 18 सालों से आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या फिर जंगल राज को लेकर लगातार हमला बोलते आए थे। अब उसी मुद्दे को लेकर महागठबंधन सड़क पे है, आरजेडी सड़क पे है और आप आरोप लगा रही है कि आपके समय में अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम खराब हो गई है। देखिए, विपक्ष कहिए या आरजेडी कहिए, वो यह साबित करने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं कि हमारे समय में कम था। ये तो जनता बिहार का मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी के आधार पर 18-19 साल से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार यहाँ के जनता ने उनको चुनने का काम करते हैं। इसलिए विपक्ष अगर सड़क पर उतरी है तो वो निराधार है और व्यर्थ में अपना समय गंवा रही है। अभी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं और उसमें भी उन्होंने ताकत लगाकर देख लिया है। इसमें दो पहलू है। एक तो वो अपने घटक दल को यह साबित करना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो घटना घटी है तो उस घटना में ये गए नहीं अभी तक और हमारे जनता दल के हो, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहाँ गए हैं। अब ये अभी तक गए नहीं। 248 जगह पर एक साथ घूमने के लिए इनको वक्त मिला था। निषाद का वोट लेने के लिए इनको इच्छा जागृत होता है, लेकिन निषाद के साथ कोई घटना घटता है और भी जो आपके घटक दल के नेता हैं उनके साथ घटना घटता है तो वहाँ जाने का इनको फुर्सत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेडीयू नेता मदन सहनी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। डबल इंजन की सरकार में घूमिए हमारे बिहार में, ये लाइन आरजेडी ने एक पोस्टर पर लिखकर के सरकार पर तंज कसा है। दरअसल लगातार इन दिनों धराशायी हो रहे पुल पुलिया को लेकर के एक कार्टून के जरिए, एक कार्टून बना करके एक पोस्टर पर सरकार के खिलाफ तंज कसा है आरजेडी ने। और बता दें आपको, सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार में घूमिए हमारे बिहार में। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पिछले दिनों बिहार में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं, उसे लेकर के आरजेडी ने बड़ा तंज कसा है और होर्डिंग पर कार्टून के जरिए जो है पोस्टर लगाते हुए इस पर तंज कसते हुए बड़ी बात कही है। और ये जरा देखिए कि राजद नेत्री एकता यादव हैं, उनके तरफ से ये आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में दिखाया गया है कि जहाँ व्यक्ति एक स्कूटर से आ रहा है और अचानक से पुल दिखाई नहीं पड़ती है और कहता है कि इस नदी पर तो पुल था और यहाँ पे किसान के द्वारा जवाब दिया जाता है कि वह तो बह गया, पर थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कि कोई दूसरा बहकर यहाँ आ जाए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार में घूमिए हमरे बिहार में, पुल बहल मिलेगा नदिया के धार में। तो ये एक तंज कसा गया है और बताया गया है कि किस तरह से लगातार पुल पुलिया जो है यहाँ पे लगातार धराशायी हुए हैं। और यहाँ पे मृत्युंजय तिवारी जो है वो हमारे साथ हैं। देखिए, पोस्टर जो कार्यकर्ता हैं राजद के, जो समर्थक हैं, वो लगा रहे हैं तो सही न बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जो सरकार का हाल है उसी का चित्रण कर रहे हैं पोस्टर के माध्यम से। तो पूरा बिहार तो अब यही कह रहा है कि हर रोज
कोई न कोई पुल गिर रहा है, हर रोज कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति की जान जा रही है। ये डबल इंजन एक अपराध की ओर बढ़ा हुआ है, एक भ्रष्टाचार की ओर, दोनों चरम पर है। अब पूरा बिहार अपराधियों के तांडव से करा रहा है। अब सरकार के समीक्षा कर रही है, तो अभी तक मौत की प्रतीक्षा हो रही थी। इतना समीक्षा बैठक हुआ चाय बिस्कुट के बाद, उसका फलाफल क्या हुआ? और मीटिंग से नहीं होगा। जब तक अपराधियों की सेटिंग सरकार से रहेगी तो अपराध क्या खाक कम होंगे? शासन प्रशासन का इकबाल जो होता है, वर्दी का रौब और खौफ, वो समाप्त हो गया बिहार में। इसलिए प्रतिरोध मार्च आज है, सड़कों पर हल्ला बोल हो रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। सरकार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो यहाँ पे एक तरफ देखिए प्रतिरोध मार्च की तैयारी है और तमाम जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने शुरू हुए हैं और साथ ही ये पोस्टर के जरिए जो है वो सरकार पर तंज कसने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक फैसला लिया है कि कांवड़िया पथ पर जो भी ढाबे हैं, होटल्स हैं, वहां पर कुछ भी अगर खाद्य सामग्री अगर कोई विक्रेता बेच रहा है तो वहां पर आगे नेम प्लेट पर मालिक का नाम या फिर बेचने वाले का नाम लिखा होना चाहिए। और इसी की तर्ज पर अब बिहार में भी इसकी मांग उठने लगी है। दरअसल बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये मांग उठाई है और आपको बता दें, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की ये मांग है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अब कांवरिया पथ पर होटल, दुकान, ढाबे के आगे नाम लिखे जाने चाहिए, यानी कि जो मालिक है उनके नाम लिखे होने चाहिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार में भी यूपी की तरह कांवरिया पथ पर होटल और ढाबे के आगे मालिक का नाम या फिर काम करने वाले स्टाफ का नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि किसी दुकान में खाने के बाद जो विवाद होता है उससे बचा जा सकेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद के सवाल पर बचौल ने कहा है कि माहौल ठीक रखने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं उठा रखा है। नाम अगर रहता है तो आदमी जो धर्म यात्री, कांवर यात्री जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, तो थोड़ा विवाद उससे पहले देख लेगा। पहले बाद में नाम पूछने से जो विवाद होता था और झगड़ा झंझट होता था, उससे छूट मिलेगी। निश्चित रूप से जो जिसका दुकान है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, निश्चित रूप से उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसका, वो प्रोप्राइटर का है। अपना तीर्थयात्री की इच्छा होगी, जाएंगे, बाद में जो विवाद होता है वो नहीं होगा। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह मांग रख दी है, यूपी के तर्ज पर बिहार में भी होटल और ढाबे के आगे मालिक के नाम लिखे होने चाहिए या काम करने वाले स्टाफ का नाम लिखा होना चाहिए। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। अब विपक्ष का ये कहना है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हिंदू मुस्लिम के नजरिए से बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? बिहार में क्या मांग उठेगी? हिम्मत है इनकी बिहार में? जो संविधान का शपथ खाए हैं, पहले उस शपथ पर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो इस बार बिहार में हो चाहे देश में हो, विपक्ष इतना मजबूत है कि इनकी मनमानी नहीं चलने देगी। कांवड़िया पथ पर दुकानदार के नाम लिखे जाने को लेकर के अब काफी ज्यादा विवाद होने लगा है। आपको बता दें, ऐसे में गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हिंदू के नाम इतने ज्यादा पसंद है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते हैं। दरअसल ऐसे कुछ मामले सामने आए थे जहां पर दूसरे समाज के लोग हिंदू नाम लिख करके, हिंदू मालिक का नाम बता करके सामान बेचते हैं। तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर इतना नाम पसंद है तो फिर आप हिंदू क्यों नहीं बन जाते हैं। गिरिराज सिंह ने बात उस विवाद के बाद लिखी है जिसमें कांवरिया पथ पर कई मुसलमान दुकानदार दुकानों के आगे हिंदू नाम लिखकर या देवी देवताओं के फोटो लगाकर अपना कारोबार करते हैं। झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आपको बता दें अस्पताल पहुंचे और यहां पर घायल पुलिसकर्मियों से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें IGIMS अस्पताल पहुंचे हेमंत बिस्वा शर्मा और यहां पर पुलिसकर्मियों से मुलाकात की इन्होंने। इस दौरान मीडिया से भी बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को CM आवास के घेराव के दौरान पुलिस ने आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सरकार बहुत कुछ कर सकता है। मेरा निवेदन होगा कि कम से कम बात करे, समस्या को हल करने का कोशिश करे। ये मारपीट होते रहने से
किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये लोग पुलिस का साथ काम करता है। अगर पुलिस इनको पीटते हैं और फिर पुलिस का भी जख्मी होते हैं तो बाद में आगे काम करने में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और देखिए खबर आप तक पहुंचा देते हैं बांग्लादेश से। बता दें आपको, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के वहां पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला लिया है, पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। बता दें आपको, पूरे देश में कर्फ्यू लगाने के बाद खबर सामने आ रही है कि 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2500 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू घोषणा कर दी है। सरकार ने राजधानी ढाका में किसी तरीके के जमावड़े पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ये तस्वीरें देखिए बांग्लादेश की है। हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना ने एक्शन लिया। बताते चलें आपको, बांग्लादेश में हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया गया और इसके बाद पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब देखिए, बिहार में बहुचर्चित हत्याकांड यानी कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड के बाद जांच जो है वो काफी तेजी से की जा रही है। बताते चले आपको, इस मामले में अब एक शराब का एंगल भी सामने आ रहा है। कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शराब बेचने का भी वहां पर काम चल रहा था। बताते चले आपको, पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को मोहम्मद सितारे, मोहम्मद आजाद और छोटे लहरी को गिरफ्तार किया, यानी कि अब इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि काजिम अंसारी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार हालांकि अब तक बरामद नहीं किया गया है, लेकिन घर के पीछे जो लाल बक्सा मिला था उसमें से जमीन के कुछ दस्तावेज मिले थे। किसी की जमीन के पेपर तो किसी की बाइक बंधक पर रखे हुए थे। देखिए, जीतन सहनी के घर से देसी शराब के भी 38 खाली पाउच भी मिले, जिसको लेकर अब शराब के एंगल से भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। काजिम अंसारी का तो कागज रखे हुए थे जमीन का। अनुसंधान क्रम में 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आजाद। गाँव हम लोग गए थे, काफी लोगों ने ये बातें कही कि वहाँ पे शराब की अवैध बिक्री होती थी। ये अनुसंधान का जो आप बता रहे ये भी बिंदु है, हम लोग इसमें भी जांच कर रहे हैं। द्वारा मृतक के पास 20,000 रुपये सूद लिया था, उसी के एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं कागज रखे हुए थे। कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी जो थे 6,000 रुपये सूद लिए थे, उसमें उसके एवज में जमीन का कागज रखे हुए थे। जीतन सहनी हत्याकांड के आरोपी काजिम अंसारी, जिसको सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब उसकी पत्नी काजिम अंसारी को निर्दोष बता रही है और कहना है कि काजिम अंसारी की तरफ से कोई गलती नहीं है। कई ऐसी बातें काजिम अंसारी की पत्नी ने किया है। पत्नी नजराना खातून का आरोप है कि उनके पति की पुलिस ने पिटाई की है और जबरन हत्या का गुनहगार बना दिया है। पत्नी का कहना है कि घटना की रात काजिम अपने घर में सोया हुआ था। जीतन सहनी और काजिम में चाचा और भतीजे का रिश्ता था। काजिम अंसारी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो खुद शराब पीते थे और काजिम को पिलाते भी थे, कभी उधार में भी शराब देते थे और ये बातें सभी को पता है, ऐसा काजिम अंसारी की पत्नी का कहना है। वैसे पूछ लीजिए, वैसा आदमी नहीं था। शराब बेचते थे न, तो रोज जाते थे पीने के लिए, नहीं पैसा था न बुढ़वा उधारी भी पिला देते थे। गाजा भांग सब बेचते थे बुढ़वा, सब आदमी उसके पास 200-400 छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक को पिलाते खिलाते थे। गाजा भांग सब बुढ़वा बेचते थे। घर पे थे, 10:30 बजे आके दोनों बाप बेटा सो गए। नाखून पे मरिया लेके मारता तो डर से कबूल कर लिए होंगे। घरे पे थे, सोए हुए थे। हम लाठी खेल उल के गए घर पे। खेल खत्म होने के बाद तो देखे लाइट भागा हुआ था, तो मोबाइल जला के मच्छरदानी लगा रहे थे। तो हम इधर आ गए, मच्छरदानी लगा रहे थे। उसके बाद मच्छरदानी लगा के सो। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। अब इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। निरीक्षण भी वहां पर किया गया है प्रशासन के द्वारा। बता दें आपको, इस बार मेले में बहुत कुछ खास रहने वाला है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंच सकते हैं श्रावणी मेले में। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, मशहूर गायक हंसराज के भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है।
कांवरियों ने बताया है कि इस बार श्रावणी मेले की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कैसा लगा यहाँ अजगबीनाथ धाम? अभी तो गए नहीं हैं, नहा के होकर के आए, सब देखेंगे उसके बाद बताएंगे। जी जी। कब आप लोग कब जल उठाइएगा? अभी जाएंगे। खबर हजारीबाग से है। आपको बताते चलें कि रेलवे ने इस बार कांवड़ियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। हजारीबाग से देवघर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इसीलिए इस बार सावन स्पेशल ट्रेन चलाने की बात रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। चूंकि हजारीबाग में रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन यहाँ पर देवघर जाने के लिए ट्रेन नहीं है, जिससे कांवड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रेलवे ने यह घोषणा किया है, बताया है कि हजारीबाग में सावन स्पेशल के नाम से एक ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि रांची से खुलेगी और हजारीबाग टाउन में इसका 5 मिनट का ठहराव होगा और वो सुल्तानगंज होते हुए देवघर जाएगी। ये ट्रेन रात में 9 बजे रांची से खुलेगी और रात के लगभग 1:15 पर हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचेगी। मंगलवार और रविवार को 2 दिन ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन की वापसी सोमवार और बुधवार को होगी, जो कि देवघर से शाम 3:10 पर खुलेगी। रांची से ये ट्रेन खुलेगी और हजारीबाग होते हुए ये देवघर तक पहुंचेगी सुल्तानगंज, और वापसी भी वही उसी ट्रेन से होगी जो हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। मौसम विभाग ने आपको बताते चलें कि कुकुलहान में येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर सीधा राजधानी पर पड़ रहा है। तो मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश के द्वारा कोल्हान के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हान इलाके में मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश जो है वो हो सकती है और कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना जो है वो जाहिर की गई है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा ये भी बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना है उसका असर राजधानी रांची सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में आज बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना है उसकी वजह से सुबह से ही बादलों का डेरा है और मौसम जो है वो करीब जो गर्मी से राहत है वो लोगों को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राजधानी रांची सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश जो है वो दस्तक देगी और जो बारिश है वो भी होगी। कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जाहिर की गई है। बता दें कि इस वर्ष जो मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिस वजह से कई जगहों पर जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है। वर्षा हुई भी है तो सामान्य से औसत से काफ़ी कम हुई है। ऐसे में लोगों को भी भारी परेशानी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मानसून जो अब तक मुंह मोड़े हुए नज़र आ रही है वो कब तक इधर नजरें इनायत करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष अब हल्ला बोल कर रहा है। आज का दिन है, आज तय किया गया था कि विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल किया जाएगा, विरोध मार्च निकाला जाएगा। ऐसे में आपको बताते चलें कि आज विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जाना है और हमारे संवाददाता रवि एस, लेकिन जो संख्या बल में दूसरा बड़ा दल है उसके दोनों डिप्टी सुपर सीएम कहाँ थे ये बताए न। दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। जो बड़े बयानवीर बने हुए हैं वो बयानवीर कहाँ हैं? पूरे अपराध की सरकार है। लोग नेता सुरक्षित, अभिनेता सुरक्षित नहीं। रोज हत्या हो रही है। 198 हत्या हो गया 28 दिन में। कहाँ गया सरकार? ये हम पूछना चाहते हैं नीतीश जी से। सुशासन कानून काम करेगा, ये कौन सरकार है बताए नीतीश जी। लगातार अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। से नीतीश कुमार मिला हुआ है। जितना भी अपराध हो रहा है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के सरकार में जो है वो अपराध ज्यादा था। बीजेपी सवाल, अब ये लोग शुरू से कहते हैं जंगल राज। आज तो देखना चाहिए सरकार को कि घर में हत्या हो रहा है, वीआईपी के परिवार का पिताजी का हत्या निर्मम कर दिया जाता है। आज देश में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये डबल सरकार कहाँ है? ये अपने बैठक करते हैं, मुख्यमंत्री अपने साथियों को नहीं बुलाते हैं क्या? ये सवाल जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का है और ये पूछ रही है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, फिर अपराध आखिर क्यों हो रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखिए तस्वीरें आप ये देख रहे हैं विरोध मार्च की, हल्ला बोल की। बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर के विपक्ष एक साथ एक सुर में आवाज बुलंद किया है और सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कहना है इनका कि नीतीश कुमार को सब पता है लेकिन इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अपराध की घटनाओं को लेकर गुस्से में विपक्ष। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष का हल्ला बोल, जमकर प्रदर्शन, आक्रोश मार्च निकाला गया है विपक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में आज विपक्ष का आक्रोश मार्च बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोशित है, सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है और लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए अपराध की वो प्रदर्शित करके इनका कहना है कि ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर चरमराती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गंभीरता से मुद्दों को नहीं ले रहे हैं। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, रोज हत्याएं हो रही है, रोज चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसे ऐसे मामले जो है वो रोज प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। अपराध की घटनाओं को लेकर आक्रोश में विपक्ष। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय में आज विपक्ष का विरोध मार्च। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।